नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आप लोग के कल के एग्जाम के लिए पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल पर न्यू होंगे दोस्तों, तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और ये देखिए हमारा चैनल क्लास 10 की स्टडी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये देखिए सक्सेस स्टडी पॉइंट, और बगल में बेल दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिए हम फिजिक्स का, साइंस का, जो कि कल प्रश्न आने वाली की संभावना, इन सारे प्रश्न को। तो देखिए बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर अगर इस टाइप से धमकी वगैरह टाइप का कमेंट कर देते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है सुन करके। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि एक दो बच्चों ने कमेंट किया कि अगर कल नहीं आया ये प्रश्न तो बताऊंगा, इस टाइप से। मतलब देखिए, हमारे चैनल के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है कि आप लोग की हेल्प की जाए, तो कृपया गंदे कमेंट ना करें। ठीक है, चलिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पे देखिए पार्ट 2 इसका अपलोड करने जा रहे हैं। तो प्रश्न हम लोग का है, 3 लेसन तक अपलोड कर चुके थे। तो प्रश्न हम लोग का है कि आवेश का सही मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। परमाणु प्रायः क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत विभव का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एक अनावेशित वस्तु का विभव क्या होता है? तो शून्य होता है। और एक धनावेशित वस्तु का विभव क्या होता है? तो धनात्मक होता है। अगला प्रश्न हम लोग का, विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, सेलों के समूह को क्या कहा जाता है? बैटरी। ये सारे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो कल कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, आपको चैप्टर वाइज जो हम दे ही दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न हम लोग का है कि प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। और विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ऑप्शन आपको 4 दिया जाएगा इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए इसके अगले प्रश्न पे आते हैं। विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, और अगला प्रश्न हम लोग का है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो यहाँ से हम लोग का आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का, विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर क्या होती है? तो V² ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये P बराबर जो होती है शक्ति पावर बराबर V²/R। तो ये किसी टाइप से भी पलट के भी पूछ सकता है। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि P/R = यहाँ से V², इस टाइप से भी ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता का सही मात्रक एम्पियर होता है। और ये प्रश्न 20वां है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, अच्छे से इन सारे प्रश्नों को दे करके जाइएगा, कोई भी प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है इन सारे प्रश्नों को। ठीक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। अगला प्रश्न है 22वां, विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे हम लोग का रिवीजन वीडियो है। ये बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो उसमें आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। ये सारे वीडियोज़ सारे चैप्टर वाइज आपको चैनल पर भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग का कल एग्जाम है तो उसके नज़रिए से हम लोग यहाँ पर इसका रिवीजन करवा रहे हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का। ठीक है, यहाँ से दोनों को में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये एक प्रश्न बच गया था, उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोधक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, अच्छे से देख लीजिएगा। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का और विद्युत हीटर में नाइक्रोम का। ठीक है, चलिए आगे आते हैं लेसन 5 पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोजकर्ता कौन थे? तो फैराडे नामक वैज्ञानिक। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न आपको जरूर देखने को कल मिल सकता है। या तो आपसे जनित्र पूछा जाए या मोटर, एक ऊर्जा परिवर्तन वाला पूछा जाएगा कल प्रश्न। ठीक है, तो हम कल कमेंट बॉक्स में पूछेंगे सारे बच्चे से कि कौन से बच्चे यहाँ पे सही करके आए हैं इसके आंसर को। चलिए यहाँ पे प्रश्न हम लोग का देखिए, अच्छे से कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं आज के प्रश्न पे। विद्युत जनित्र परिवर्तन करता है या परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत जनित्र या डायनमो या जनरेटर एक ही होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और एक प्रश्न देखने को मिलेगा कि विद्युत मोटर किसको परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इस टाइप से भी याद रखना है कि विद्युत मोटर जो है पहले विद्युत उसमें प्रवाहित करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में वह बदल देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? तो ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो के लास्ट में।
और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप अपने भाई बहन को बता दीजिएगा हमारे चैनल के बारे में, जो कि मार्च से लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है। आप लोग को क्लास 10 की स्टडी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। यूट्यूब पे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है वो होता है नरम लोहे का बना हुआ। और ये 5वां प्रश्न हम लोग का छूट गया था। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से प्राप्त की जाती है? तो फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते, विद्युत विनिमय तार कैसा होता है? सामान्यतः लाल रंग का। अब विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है भूतार से, अर्थवायर से, और दिक परिवर्तक विद्युत जनित उत्पन्न करता है दिष्ट धारा। अब विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, ये देखिए दोस्तों, ये आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 90% चांस रखिए कि कल पूछा जाएगा कि विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर घंटा। ये भी है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी पढ़ के जाइएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? 2 एम्पियर होगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फ्लेमिंग के बामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को बताता है? तो बल की दिशा को। और अगला प्रश्न हम लोग का कुछ और प्रश्न यहाँ पे बच गया है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके किस सिरों की ओर जाने पर घटता है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, और विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युत तन्मय तार से, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का कुछ और बच गया है, 18वां प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है लघु उत्पतन और अतिभारण दोनों के कारण। और घरेलू वायरिंग में स्विच किस तार से जोड़े जाते हैं? विद्युत तन्मय तार से। ठंडा तार का रंग कलर कैसा होता है? उदासीन होता है, काला, ठीक है। और चलिए आज के लास्ट प्रश्न चैप्टर पे आते हैं इसके, फिजिक्स के, फिर आपको केमिस्ट्री और बायो का भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सुबह तक आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगे। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है सिलिकॉन का, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा दहन। अगला प्रश्न है, जो उस दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें क्या कहा जाता है? ईंधन, ठीक है। और सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय संलयन। और बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, ये आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल का, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। और जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य का, ठीक है, ये प्रश्न भी अच्छा है। किसी भारी नाभिक के 2 अपेक्षाकृत नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन। एक पीछे प्रश्न था, जुड़ने की प्रक्रिया को क्या? नाभिकीय संलयन। और टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न बच गए। ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर करता है, ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके लिए 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ से हम लोग का आंसर हो जाएगा स्रोत से ऊर्जा, निष्कर्षण एवं सुगमता एवं लागत पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको लकड़ी में टिक करना है, ठीक है। सौर जल उष्मक उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जाता, ठीक है, उसका उपयोग धूप वाले दिनों में, इसको ये टिक करना, धूप वाले दिनों में उसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर पैनल किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। और उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो नाभिकीय संलयन, ठीक है। गोबर गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत। और ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो ईंधन के दहन द्वारा, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। पेट्रोलियम ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य कैसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। और कृपया गंदा कमेंट नहीं करें दोस्तों, देखिए आप लोग स्टूडेंट है, आप लोग को इस टाइप का कमेंट शोभा नहीं देता है, ठीक है। देखिए हमारे चैनल के द्वारा जो है वो आप लोग के लिए काफ़ी मददगार रहा है अभी तक सक्सेस स्टडी पॉइंट। और जहाँ हद तक है कि हमने कोशिश किया कि आप लोग का एग्ज़ाम बेटर जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ कुछ प्रश्न यहाँ पे आप लोग को जो बच जाएगा सेक्शन में, मतलब जो आपको यहाँ हमारे चैनल के द्वारा नहीं दिया गया, वो आप लोग को यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में अगर 2-4 छूटेंगे भी तो वो नॉमरिकल टाइप के छूटेंगे, ठीक है। तो वो आपको खुद से डील करना पड़ेगा कि जैसे दे दिया कि किसी परिपथ से इस तरह की धारा प्रवाहित हो रही है 10 एम्पियर की, 20 एम्पियर की, तो शक्ति का मान ज्ञात करें, इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको फॉर्मूला सारा प्रोवाइड करा ही दिया गया है, तो उस टाइप से आप उसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। इसी तरह चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा चैनल है सक्सेस स्टडी पॉइंट, ठीक है। और इसका सारा कुछ और टॉपिक जो बच गए हैं केमिस्ट्री और बायो का, वो भी आपको सुबह तक मिल जाएगा। तो सारे प्रश्न आप लोग देख करके जरूर जाइएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको पछताना ना पड़े, ठीक है।
तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।